बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 16। आगरा 18 अगस्त सन 1936। जगत भाव भय लज्जा छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। चैतन्य ही सबका करता धरता है, सर्वांग करके सब चैतन्य मालिक में लौलीन हो जावे, इसका नाम पूर्ण भक्ति है। अगर चैतन्य का कोई हिस्सा बाकी रह जाए तो भक्ति में कमी है। जो चीजें भक्ति में कमी पैदा करती हैं और विघ्न कारक हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। एक बार की सब नहीं छोड़ा जा सकता है, धीरे धीरे छूटेगा। आहिस्ता आहिस्ता चित्त को यहां से हटाना पड़ेगा। सिर्फ जरूरत मात्र और लाचारी दर्जे में यहां बरतने का हुक्म है। देह की कलें और वायु की नाड़ियां वगैरह ठीक तौर से काम करती रहें, इस बात की जरूरत है और इसके वास्ते यहां बरतना जरूरी है। कोटान कोट जन से इस देश में रहते रहते जो स्वभाव और आदतें पड़ गई हैं, उनकी वजह से लाचारी है। जायज नाजायज और मुनासिब नामुनासिब का ख्याल रखकर भोग विलास आदि में भी बवजह लाचारी अगर बरते तो उसकी माफी है। लाचारी इसका नाम है कि अंतर से तो इस देश के भोग आदि की चाह नहीं है, मगर मन पर पूरी तौर से काबू न होने की वजह से अपने को रोक नहीं सकता। उसके लिए पछताता है और झुरता है। अगर सिर्फ जरूरत और लाचारी के मुताबिक इस देश में बरतेगा तो उसका कर्म भार नहीं चढ़ेगा। असर तो जरूर होगा, मगर ऐसा होगा कि आया और गया। जरूरत और लाचारी से उपरांत अगर यहाँ बरतेगा तो उसका कर्म भार चढ़ेगा, जो इसी जन्म में या आइंदा काटना पड़ेगा। पर जिन्होंने किसी अंग में भी शरण कबूल की है, उनके लिए राधा स्वामी दयाल अपनी मौत से ऐसी दया करते हैं कि जल्द से जल्द और कम से कम दुख व्याप कर सहूलियत से कट जाएं। जिसने भक्ति का प्रण धारण किया है, उसको चाहिए कि अपने अंतर में राधा स्वामी की नीति बिठाकर जायज नाजायज और मुनासिब नामुनासिब का ख्याल रखते हुए सिर्फ जरूरी और लाचारी दर्जे में इस देश में बरते। राधा स्वामी जाल की चरण शरण का अवलंब ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर अभी उस ऊंचे घाट पर नहीं पहुंचा है जहाँ की उस अवलंब को पूर्ण अंग में मजबूती से पकड़कर उसका सहारा हासिल कर सके, और अभी ऐसे घाट पर है जहाँ फिसलन है और गिरता पड़ता है, तो कोई हर्ज नहीं है। उस अवलंब को नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे अंतर में यहाँ से हटाव पैदा होना चाहिए। सब त्याग देने और छोड़कर चले जाने से कोई परमार्थी फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। जो लोग त्याग और बैराग की बड़ी महिमा समझते हैं, वे गलती में हैं। बाहर से सब त्याग दिया, पर अंतर में उन्हीं चीजों की आशा और लालसा धरी हुई है और दिल लग रहा है, तो ऐसी हालत में उन चीजों की चाह पुष्ट होती है। जितना भी तप और अभ्यास करेगा, कोई परमार्थी फायदा नहीं होगा, बल्कि और वह लालसा पुष्ट होगी, और जब मौका आवेगा पहले से ज्यादा वेग के साथ उसमें बह जावेगा। अंतःकरण के घाट पर जो धार आ रही है, जिससे ताकत पाकर यहाँ कार्रवाई कर रहा है, उससे हटाव पैदा होना चाहिए। बाहर से तो संसार त्याग दिया, मगर अंतर में वो लालसा मौजूद है, जिससे फिर संसार में पसार हो, तो ऐसे बैराग की कोई हैसियत नहीं है।
मालिक के चरणों के अनुराग से जो बैराग हो उसकी महिमा है। जिस चीज की कदर इसके चित्त में समाई हुई है उसमें इसका भाव है और चित्त अटका हुआ है। इस देश के पद और पदार्थों की कदर व भाव मालिक की भक्ति में कमी पैदा करता है। इस संसार का धन संपत्ति, मान बढ़ाई, विद्या बुद्धि वगैरह सबकी अंतर से कदर उठ जानी चाहिए। यहाँ के विद्यावानों और अकलमंदों की, जिनकी यहाँ बड़ी महिमा है, कदर चित्त से निकाल देनी पड़ेगी। मन चोर है, वो किसी न किसी तरह से यहाँ की चीजों में भाव लाकर चित्त चुरा लेता है। जिस चीज की कदर होती है उसके हानि और नुकसान का भय होता है। सच्चे जिज्ञासु को इन बातों का ख्याल न होना चाहिए कि फला देवता की पूजा करने से ये मिलता है और सत्यनारायण की कथा सुनने से ऐसा होता है और वैसा होता है और ये सब न करने से हानि होती है। चाहे हानि होवे, चाहे लाभ होवे, चाहे आए और चाहे जाए, जो राधा स्वामी जाल की मौज से होवे उसे खुशी से मंजूर करना चाहिए और इस बात का प्रण कर लेना चाहिए कि जो वे देंगे वही लेंगे और जब देंगे तभी लेंगे। उनके सिवा किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। इसको भी राजी रखें और उसको भी राजी रखें। वो नाराज हो जाएगा तो ये नुकसान होगा। इस तरह की बातों का ख्याल करना ठीक नहीं है। इस बात की लाज करना कि कोई क्या कहेगा कि ये अच्छा काम किया या बुरा किया और इसमें हमारी बुराई और हंसी होगी, ये सब काल के कुल की लाज है। जीव सत्यनाम वंशी है, वो काम नहीं करना चाहिए जिसमें अपने वंश को लाज लगे। काल के कुल की लाज नहीं करनी चाहिए। इसको इस संसार के पद और पदार्थों में भय भाव और लज्जा है जो राधा स्वामी जाल की भक्ति में विघ्न करते हैं। धीरे धीरे इनको कम करके और इनसे चित्त हटाकर राधा स्वामी जाल के चरणों में भय भाव और अदब लाना चाहिए। एक बार भी ये नहीं छूट सकते हैं, धीरे धीरे छूटेंगे और भक्ति के द्वारा छूटेंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अपनी भक्ति का नमूद करना और शेखी मारना नादानी का काम है। जितनी भक्ति अपने अंदर में हो उसका 10वां हिस्सा भी बाहर जाहिर नहीं करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि तुम बाहर में इस बात को जाहिर करो, बल्कि यही हुक्म है कि औरों की तरह यहाँ भय और भाव के साथ बरतो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे खामखा कोई रगड़ा झगड़ा पैदा हो। सबके साथ दीनता से पेश आओ। अलबत्ता अंतर से यहाँ का भय और भाव उठ जाना चाहिए। अगर कभी ऐसा मौका आवे कि भक्ति अंग के खिलाफ बरतना पड़े तो उस वक्त जरूर निडर होकर सब छोड़ दो, पटक दो, किसी की परवाह मत करो, भक्ति को मुख्य रखो। मौज से कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जबकि सच्चा भक्त इन सब को छोड़ने में जरा दरेक नहीं करता। उसने भक्ति का प्रण धारण कर लिया है, चाहे नाश हो चाहे विनाश हो, अब नहीं हट सकता। अगर ऐसे मौके ना आवे तो ये कैसे जाना जा सकेगा कि किस कदर भक्ति अंतर में है। भक्ति अगर थोड़ी हो, कच्ची हो तो कोई हर्ज नहीं है, पर सच्ची होनी चाहिए। अगर सच्ची होगी तो पक्की हो जाएगी। परंतु कपट भक्ति से भक्ति फल और भक्ति दान नहीं मिलेगा। कपटी भक्त वो है जो करता कुछ है और चाहता कुछ है। संसार में
बरतने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अंतर में यहाँ से हटाव पैदा होना चाहिए। धन होना बुरा नहीं है, धन में बंधन होना खराबी है। अगर पास में धन हो तो उससे औरों का उपकार करो, उनको धन से आराम पहुंचाओगे, उनका उपकार करोगे, वो तुम्हारी भक्ति करेंगे और तुम राधा स्वामी जाल की भक्ति कर रहे हो, इसलिए उनकी भक्ति भी राधा स्वामी जाल के चरणों में खिंच आवेगी। तुम्हारे जरिए से वे भी भक्ति में लग जावेंगे। मगर ये ठीक नहीं है कि अपने को बड़ा मानकर दूसरों से अपनी सेवा कराने लगो। अगर अनिच्छित और परीक्षित कोई मोहब्बत से करे तो उसे मंजूर करने में हर्ज नहीं है। भक्तजन को धन में बंधन नहीं होता। अगर कभी अवसर प्राप्त हो तो मालिक की सेवा में धन बहा देता है, लुटा देता है और कुछ भी ख्याल नहीं करता। मगर देखा देखी और नकल नहीं करनी चाहिए। भक्तजन को इस तरह धन खर्च करते हुए देखकर संसारियों को, जिनकी जान रुपए में आ गई है और रुपए पर सांप रूप हो गए हैं, आग लगती है और उनकी छाती पर सांप लौटते हैं, उनकी जान निकलती है। एक अफीम की पैसे की रेवड़ियां लिए जा रहा था। रास्ते में एक रेवड़ी गिर गई। कहीं से लालटेन मांगकर उसे तलाश करने लगा। लोगों ने पूछा कि भाई, ऐसी क्या चीज खो गई है जो तुम इस तरह तलाश कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि एक रेवड़ी खो गई है। अफीम खाकर जब मैं उसको मुंह में रखूंगा तो आध घंटे तक उसका रस लिया करूंगा, और वही रेवड़ी किसी बेकदरे के हाथ में पहुंच गई तो वह 1 मिनट में कड़क कर जाएगा, और ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसी तरह धन के लोभी भक्तजनों के धन लुटाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भक्तजन के हृदय में यहाँ की चीजों की कोई हैसियत नहीं होती। जैसे जानवरों में जिन चीजों की कदर होती है, उनकी मनुष्य के दिल में कोई कदर नहीं होती। उसी तरह से मनुष्यों में जिन चीजों की महिमा होती है, वो चीजें ऊपर के लोगों के वासियों के लिए तुच्छ हैं। पिंड की चीजें ब्रह्मांड वालों के लिए और ब्रह्मांड की वस्तुएं उसके ऊपर के देश के वासियों के लिए तुच्छ हैं। ब्रह्मांड की चीजों की सत्य देश के हंसों के आगे कुछ हैसियत नहीं है। शत्रु मित्र डर दूर बहाओ, सुन प्यारे तू कर भक्ति। शत्रु और मित्र दोनों का डर नहीं करना चाहिए। मित्र का डर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र तो यहाँ कोई है ही नहीं। मित्र के अक्सर नाराजगी का डर होता है, यानी फला कार्रवाई जो हम कर रहे हैं उससे कहीं वो नाराज न हो जावे। अगर मालिक की भक्ति से कोई नाराज होवे तो होने दो, कोई परवाह और डर नहीं करना चाहिए। असल में तो सिर्फ मालिक ही सबका सच्चा मित्र है, क्योंकि वह सबका हितकारी है। अगर कोई कसूर करके भी उसके सन्मुख आवे तो मालिक माफी देता है और हित ही करता है। मित्र मालिक है और शत्रु अपना मन है। जब सच्चा हो चले डगर गुरु, तब ही चौके रोके आए। जब ये किसी कदर सचौटी से भक्ति अंग में बरतने लगेगा, तब सब इसके दुश्मन हो जावेंगे, क्योंकि सब में मन बैठा हुआ है और मन को भक्ति से बैर है। अपना मन तो विघन करता ही है, दूसरों के मन भी विघन करेंगे। दूसरों के मन जो भक्ति अंग में नहीं बरत रहे हैं, वे इसको भक्ति करते हुए नहीं देख सकते, उनके आग लग जाएगी। जिस तरह दूसरों को रुपया खर्च करते हुए देखकर सूम को दुख होता है, उसी तरह से भक्तजनों को भक्ति करते हुए देखकर
अभक्तों के दिल में आग लगती है और वे भक्तजनों की भक्ति में अनेक विघ्न और रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से ये हालत सच्चे भक्त की पहचान है। ये इस बात का निशान है कि उसकी भक्ति की वृद्धि हो रही है। अगर इस तरह से विघ्न और रुकावटें नहीं पैदा हो रही हैं, तो समझना चाहिए कि भक्ति नहीं बन रही है। राधा स्वामी कहत सुनाई, जैसी बने तैसी कर भक्ति। फरमाया है कि कपट भक्ति से कुछ नहीं होगा, भक्ति फल और भक्ति दान नहीं मिलेगा। पर फिर भी राधा स्वामी दयाल दया करके कहते हैं कि जैसी बने तैसी भक्ति करो। चाहे कपट भक्ति ही हो, करो तो सही। चाहे कपट से ही उनके पास कोई आवे तो सही, उससे कुछ लेकर ही जावेगा। चाहे कैसे ही उनके पास आवे, वह एक दिन सच्ची भक्ति सिखा देंगे।